अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है जनाब। आज हमारी एडोब फोटोशॉप के लेक्चर नंबर 54 की क्लास है। और आज की क्लास में जैसे प्रीवियस क्लास लेक्चर नंबर 53 में हमने फिनिशिंग पॉइंट फिल्टर्स आपको करके बताया था कि एक डब्बे के ऊपर या एक बॉक्स के ऊपर किस तरह से आप अपने लोगों को पेस्ट कर सकते हैं थ्रू द फिनिशिंग पॉइंट फिल्टर के। तो आज की क्लास में जैसे मैंने आपसे कहा था कि 54 में हम मॉकअप प्रोडक्ट मॉकअप बनाना सीखेंगे। प्रोडक्ट मॉकअप होता क्या है एडोब फोटोशॉप में कि डिफरेंट, आपने शैम्पू की बोतल वगैरह देखे होंगे ना, जब शैम्पू की बोतल या कोई कॉफी या कोई बॉक्सेस वगैरह या कोई मसाले वगैरह के अपने डब्बे वगैरह देखे, उस डब्बे के ऊपर जो किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो तो उसके इश्तहारात वगैरह प्रिंट होते हैं, उसकी डिजाइनिंग हुई हुई होती है डब्बे के ऊपर, इस तरह शैम्पू के, इस तरह सोप के, जस्ट लाइक इस तरह। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, जस्ट लाइक इस तरह। यहाँ पे देखा है, यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ पर आप बॉक्सेस हैं, डब्बे हैं, दूध के डब्बे हैं, इसके अलावा नीडो के डब्बे हैं, इसके अलावा कॉफीज के डब्बे, इनके ऊपर डिफरेंट जो पैकेजिंग हुई है, इसको एडोब फोटोशॉप में हम लोग प्रोडक्ट पैकेजिंग कहते हैं। और प्रोडक्ट पैकेजिंग का ही है कि किसी भी खाली बॉक्स में, जैसे ये एक शैम्पू की बॉक्स है, इस शैम्पू के बॉक्स के ऊपर यहाँ पे इसके रैपर चढ़ा, तो इस स्टाइल को हम लोग ग्राफिक्स की जबान में हमारे मॉकअप कहते हैं। तो आज इंशाल्लाह मैं भी आपको एक मॉकअप डिजाइन करना बताऊंगा। आज हमारी क्लासेस हो सकता है कि थोड़ी सी लेंदी हो जाए, लेकिन अच्छी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि आपको स्टेप टू स्टेप आपको समझाता हुआ चलूं। बहुत सारी चीजें हैं इसमें कि किस तरह प्रोडक्ट पैकेजिंग में मॉकअप आप डिजाइन करेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह आने वाली क्लासेस में, जैसे मैंने आपसे अभी प्रीवियस क्लासेस में कहा था कि इस वीक में पूरी क्लासेस हमारी के शैम्पू की बोतल हम इस फिलहाल अभी बनी बनाई उठाएंगे, लेकिन इसी वीक में इंशाल्लाह 3D क्यूब किस तरह से बनाते हैं, शैम्पू की बोतल 3D में किस तरह से डिजाइन करते हैं फोटोशॉप या इलस्ट्रेटर में, वो भी करना बताऊंगा। तो आज की क्लास से हमारी डॉप फोटोशॉप की है, हाउ टू मेक प्रोडक्ट मॉकअप इन फोटोशॉप। तो आज की क्लास है, चले आए हम अपने आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें समझा दूं कि कुछ चीजें हैं जिनको मैंने पहले से कटिंग करके रखा था। अगर मैं उनको कट करता और यहाँ लेकर आता तो काफी टाइम वेस्ट हो सकता है। तो मैंने ऑलरेडी बहुत सारी तस्वीरों को, इमेजेस को, जिसको मैं मिलाकर एक मॉकअप डिजाइन करूंगा एक शैम्पू की बोतल के ऊपर, तो मैंने ऑलरेडी पहले से उसको कटिंग करके रखी है। तो सबसे पहले हम अपनी कैनवस साइज को ले लेते हैं। हमारा जो कैनवस साइज होगा वो हार्डली हमारा 1600 बाई 1600 इंच से नॉर्मली हम लोग डिजाइन करते हैं। तो हमने फाइल पे जाके न्यू किया हुआ है, तो हम अपने मॉकअप क्लासेस का आगाज कर चुके हैं। तो किस तरह से मॉकअप डिजाइन करेंगे, ठीक है। फाइल पे जाके हमने न्यू किया और अपना कैनवस स्टाइल जो है हम एडोब फोटोशॉप के ऊपर सेट करवा रहे हैं, ठीक है। हाँ, सिस्टम ही थोड़ा सा मेरा है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है ऑलरेडी मेरे हेवी हेवी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया हुआ है मैंने। आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर, और अभी रात को ही मैंने आफ्टर इफेक्ट और प्रीमियर भी इंस्टॉल किया है, जिसकी वजह से मेरा कुछ फिल्टर्स अपडेट किए, इस वजह से सिस्टम मेरा बिल्कुल ही स्लो हो रहा है। तो 1600 बाई 1600 आपने कैनवस का साइज देना है। तो बाकी तमाम चीजें, रेजोल्यूशन, तमाम चीजें तमाम चीजें वैसी आपने कर देना है, सिंपल क्रिएट, ठीक है। क्रिएट करने के बाद आपके सामने यहाँ पर कैनवस स्टाइल आज का कंट्रोल 0 और बैक स्पेस आप दबा लें, हेयर स्टाइल वगैरह ओपन कर लें, ठीक है। अब सबसे पहले वो कौन सी बोतल, यहाँ पे सबसे पहले तो आप एक बैकग्राउंड ले लीजिए ना, और बैकग्राउंड का कलर फिलहाल ले लीजिए आप एक सिल्वर कलर का बैकग्राउंड ले लीजिए। एक्स दबा दीजिए, यहाँ से पेन बकेट से एक सिल्वर कलर का बैकग्राउंड डिफाइन कर लीजिए। कंट्रोल O करें, हमने कुछ मॉकअप पहले से डिजाइन किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और नीचे थोड़ा सा हम इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे काम में बहुत सारे फाइल, ये देखिए कुछ फाइल है हमने डिजाइन, ये है मॉकअप प्रोजेक्ट फाइल। तो यहाँ से मैं कुछ प्रोजेक्ट फाइल आपके सामने ओपन करूंगा जो मैंने बनी बनाई है। यहीं से फाइलों को कट पेस्ट मैं करूंगा। देखिए यहाँ से बहुत सारी चीजें मैंने ऑलरेडी पहले से कट पेस्ट करके रखी हुई, सेलेक्ट की हुई है मॉकअप बनाने के लिए। तो यहाँ से डिफरेंट हमारे पास शैम्पू की बोतल, एक शैम्पू की बोतल ये है हमारे पास, और दूसरी जनाब एक शैम्पू की बोतल ये है। तो मैं ये वाली बोतल को यहाँ से कंट्रोल दबा कर सिलेक्ट कर लेता हूँ। एडिट पे जाकर इसको मैं कर लेता हूँ कॉपी, यहाँ से कर लेता हूँ W, और यहाँ पर अपने कैनवस पे ले जाकर इसको मैं सिंपली क्या कर दूंगा, पेस्ट। जैसे ही पेस्ट करूंगा, पेस्ट करते ही मैंने इसका नाम रख दिया ओरिजिनल होटल,
ठीक है। उसके बाद कंट्रोल टी करके शिफ्ट और ऑल्टर की मदद से मैं इक्वली इसको सेंट्रलाइज करूंगा अपने यहाँ कैनवस के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ से मैं कैनवस के ऊपर थोड़ा सा सेंट्रलाइज, कंट्रोल 0। ठीक है, ये मेरी बोतल आ चुकी है इस वक्त ओरिजिनल। अब हमें क्या करना है, हमें पेंट बकेट टूल की मदद से इस बोतल को, इसके जो टॉप का एरिया इसको अलग कट करना है और इसके कैप्स को अलग कट करना है। तो कट किस तरह से करेंगे, हम चलेंगे सबसे पहले पेन टूल। पेन टूल में जाने के बाद हम पास से आ जाते हैं शेप्स में। शेप्स में आने के बाद हमने यहाँ से जनाब शेप का जो फिल कलर है वो हम ऑफ कर देते हैं। शेप की जो आउटलाइन कलर है उसको हम एक्टिव कर लेते हैं और आउटलाइन कलर, आउटलाइन को थोड़ा सा साइज बढ़ाकर अब हम अपनी कटिंग का आगाज बाज़ाब्ता करते हैं। और कटिंग बिल्कुल आपने परफेक्ट करना है। ठीक है, चलो चले आए अपनी कटिंग का आगाज करते हैं यहाँ से, या इसको हम ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, यहाँ से हम अपनी कटिंग का आगाज करते हैं। ठीक है, ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, यहाँ से हम अपनी कटिंग का बाज़ाब्ता क्लास का आगाज कर रहे हैं, ऑल्टर दबाकर। ठीक है, हम जल्दी जल्दी इसकी कटिंग कर लेते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट। ठीक है, थोड़ा बहुत रहेगा तो फिर बाद में हम ये देख लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, जहाँ से हमें टर्न करना है वहां से हम इसको टर्न कर लेंगे। तो जल्दी जल्दी हम इसको कट कर लेते हैं अपनी क्लासेस में। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आके कंट्रोल माइनस कर लेते हैं हम, ऑल्टर दबा के जहाँ से हमें ऐड करना है हमने यहाँ तक ऐड किया। ऐड करने के बाद हमने कंट्रोल प्लस कर लिया। हमने थोड़ा सा हमने गलत कर लिया, तो हम चाहते हैं कि कटिंग हमारी बिल्कुल एक्चुअल होनी चाहिए। बिल्कुल कटिंग बिल्कुल एक्चुअल हमारी होनी चाहिए, भले से बाहर चले जाए लेकिन बिल्कुल लाइन टू लाइन हम अपनी कटिंग करेंगे, कोई इशू नहीं है। क्योंकि सारा दारो मदार हमारी इसी बॉक्सेस के ऊपर ही डिपेंड करेगा। ठीक है, तो हम अच्छी तरह से इसको कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले कटिंग करने के बाद ठीक है, यहाँ से हम इसको यहाँ से इसको हम ले आते हैं नीचे। ठीक है, जहाँ से ये राउंड अबाउट होगा वहां से हम इसको इंशाल्लाह घुमा भी लेंगे इसको। जहाँ से कर्विंग होगी, अभी तो फिलहाल स्ट्रेट कटिंग आ रही है, हम इसको स्ट्रेट पे ही कर लेते हैं कटिंग। तो जल्दी जल्दी हम इसको काट कर, ठीक है, ठीक है, बोतल को बिल्कुल एक्यूरेट कर है, जहाँ से उसके कर्व्स आ रहे हैं उसको फिर वो भी हम चेक कर लेंगे अभी। ठीक है, मेन चीज सबसे ज्यादा हमें इसकी बोतल को ही कट करना है। ठीक है, उस लॉजिक को ही मुझे आपको समझाना है। ठीक है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग जाएगा आज की क्लास में। और यहाँ से देखें, यहाँ पर आने के बाद यहाँ से मैंने स्ट्रेट कटिंग करने के बाद ऑल्टर दबा के मैंने इसको क्लिक किया, और यहाँ पर कॉर्नर्स पे आने के बाद मैंने इस तरह से यूज से इसको कर्व लिया। कर्व लेने के बाद एक मैंने कटिंग यहाँ ली, एक यहाँ पे लगाया, और यहाँ से बिल्कुल तरीके से मैंने इस तरह से इसको स्ट्रेट में कटिंग उठाना शुरू की, और यहाँ से थोड़ा थोड़ा। ठीक है, टू सेट। ठीक है, उसके बाद ऑल्टर दबा के मैं डायरेक्ट यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मैंने इसको कटिंग फिल कंप्लीट कर ली है। इसकी सिलेक्शन सिलेक्शन कंप्लीट करने के बाद हमने कहाँ आना है, हमने फिल पर आकर इसको एक कलर डिफाइन कर देना है। यहाँ से देखिए हमने फिल कलर दे दिया। फिल कलर देने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल इंटर प्रेस करना है। जैसे आप कंट्रोल इंटर प्रेस करेंगे आप आ जाएंगे ओरिजिनल के ऊपर, ओरिजिनल बोतल। ओरिजिनल बोतल के आने के बाद आपने कंट्रोल जे कर देना है यहाँ से सिंपली। जैसे आप कंट्रोल जे करेंगे यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस लेयर को आप जो आपने कटिंग के लिए हाईलाइट की थी इसको आप शट डाउन करते हैं, और यहाँ से आपके पास ये देखें एक बोतल एक्यूरेट कटिंग आ चुकी है। इसका नाम आप सिंपल बॉडी बॉडी बोतल लग दीजिए आप। ठीक है, सिंपल बॉडी बॉटल का नाम दे देते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके जनाब जल्दी जल्दी इसको ऑफ कर लेते हैं। सॉरी, इसको ऑफ कर लेते हैं। हम आ जाते हैं कैप की तरफ। कैप की कटिंग बहुत इजी है हमारी। ठीक है, कैप की कटिंग हम किस तरह से, सबसे पहले तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम कैप की भी कटिंग उसी तरह से निकाल लेते हैं जिस तरह हमने बोतल की कटिंग नहीं। तो चले कैप की कटिंग भी निकाल लेते हैं। हम पेन टूल पकड़ते हैं। पेन टूल में को पकड़ने के बाद सबसे पहले हम आ जाते हैं
यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से ऑल्टर दबाने के बाद थोड़ा सा इसको इस तरह से यहाँ से सिलेक्शन करते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर आकर डायरेक्ट कॉर्नर्स पे इसको इस तरह से थोड़ा सा लाइनों के साथ मिलाते हैं, अल्टर दबाते हैं, इसको हम स्ट्रेट लेकर आते हैं, इसको स्ट्रेट करेंगे। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक भी स्ट्रेट लेकर आते हैं। बस यहाँ से मिलाने के बाद इस बोतल को थोड़ा सा कम से हम यहाँ से कर्व कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से कर्व कर्व करने के बाद हमने स्ट्रेट स्ट्रेट कटेंगे, ठीक है। फिर इसको यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद ऑल्टर दबाकर डायरेक्ट हम इसके ऊपर इसको मिलाकर यहाँ से इसको इसके साथ इस तरह मिला देंगे, ठीक है। फिर कंट्रोल इंटर एज इट इज कंट्रोल इंटर करेंगे। इंटर करने के बाद यहाँ पर भी हमने कटिंग एक्यूरेट कर लिए। करने के बाद हम इसके ऊपर भी फिल कलर सपोज करते हैं सिल्वर भर देते हैं, ठीक है। यहाँ से भी हमारी कटिंग हो चुकी है, ठीक है। दोबारा हम आएंगे बोतल के ऊपर, ठीक है, इसको ऑफ करेंगे कंट्रोल जे से, बोतल की भी डुप्लीकेट। और अब यहाँ पर हमने इसका इसका हमने कैप नाम रख देना है और यहाँ से जो हमने इसको कटिंग की थी इसको भी हमने डिलीट कर देनी। अब हमारे पास क्या होगा, इस ओरिजिनल को यहाँ से कंट्रोल 0, यहाँ से देखें अब हमारे पास दोनों बॉडीज आ चुकी है। इसको हटाता हूँ तो मैं इस तरह से आती, तो ये बॉडीज हमारे पास इक्वल है। अब यहाँ से हमारा मेन काम शुरू होता है, ठीक है। यहाँ तक हमने दोनों बॉडीज को अलग अलग कटिंग कर लिया। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा पेन टूल से। मैंने पहले टूल के बारे में ऑलरेडी पहले ही आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। अब सबसे पहले हमने काम क्या करना है जनाब, हमने आना है सबसे पहले बॉडी के ऊपर। बॉडी के ऊपर आने के बाद यहाँ से हमारा मेन काम शुरू हो रहा है। बॉडी के ऊपर आने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने करना है लेना है आपने रेक्टेंगल टूल। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद पाथ को आपने कर लेना है शेप्स के ऊपर और यहाँ से आउटलाइन का कलर आपने बंद करना है और पाथ का कलर आपने फिल करके ये वाला लेना। और यहाँ से आने के बाद कंट्रोल प्लस करने के बाद यहाँ से आपने एक्यूरेट बिल्कुल यहाँ से इस तरह से इसकी आपने सिलेक्शन बनानी है यहाँ तक, बिल्कुल बिल्कुल यहाँ तक सिलेक्शन बनाने के बाद जैसे आपने सिलेक्शन बनाई यहाँ से ये आपकी सिलेक्शन बिल्कुल एक्यूरेट आ चुकी है। आने के बाद आपने सबसे पहले क्या करना है, इसको थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी की फिल को थोड़ी सी आपने ओपेसिटी कम करनी है, बल्कि यहाँ से नहीं, यहाँ से मैं फिल कम कर रहा हूँ, इसे आपने थोड़ी सी ओपेसिटी कम करनी है। ओपेसिटी कम करने के बाद अब आपने ये जो बॉक्सेस हैं जो आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले आपने इसको करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी करने के बाद जैसे आप कंट्रोल टी कर लेंगे, कंट्रोल टी कर लेने के बाद यहाँ से आप देख लेंगे ये बाहर तो नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ से बाहर जा रहा है। तो कंट्रोल टी करने के बाद इसको थोड़ा सा आप यहाँ पहले फैला लेंगे, फिर जब आप मैश लगाएंगे तो फिर बहुत बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यहाँ से भी आप चेक कर ले, बिल्कुल यहाँ से एक्यूरेट है। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने इसके ऊपर मैश अप्लाई करना है। यहाँ पे ऊपर टूल बार पे स्विच बिटवीन जहाँ पे ये नजर आ रहा है आपको कर्व का, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे इसके ऊपर मैश अप्लाई होना शुरू हो जाएगा। अब आपने कुछ भी नहीं करना है, इसको यहाँ से पकड़कर यहाँ से बैठाना शुरू कर देना है, बिल्कुल यहाँ से इसे पकड़कर आपने कुछ इस तरह से बैठाना शुरू करना है, इस तरह से बिल्कुल इक्वलेट बैठाना है। इसको आपने यहाँ से पकड़कर इस तरह से इक्वलेट बैठाना है, ठीक है। और फिर आपने यहाँ से नीचे इस कॉर्नर को इसके साथ एक्यूरेट बैठाना है और कंट्रोल माइनस करके थोड़ा सा इस कर्व्स को आपने इसके साथ बिल्कुल बॉडी के साथ इक्वल कर देना है। यहाँ से बिल्कुल इक्वल हो गया। सेम ये इसी चीज को भी कंट्रोल प्लस कर लीजिए और इसको यहाँ से आप एक्यूरेट इसके साथ यहाँ पर सिंपली बैठा देना है आपने। बैठाने के बाद आपने इस कर्व को बिल्कुल एज इट इज इस बॉडी के साथ चिपका देना। आप देखें तमाम हमारे बॉडीज के साथ ये अटैच हो चुकी है। अटैच करने के बाद हल्का सा इसको थोड़ा सा यहाँ नीचे से थोड़ा सा आपने यहाँ से यूं करना है आपने, ठीक है। अब ये एक्यूरेट सेट हो चुका है। सेट होने के बाद हल्का सा मैं इसको हल्का सा यूं अंदर करूंगा, ठीक है। अब ये इक्वल सेट हो चुका है। सेट होने के बाद आपने एंटर प्रेस करना है, यस। अब आपने जहां से आपने इसकी ओपेसिटी कम दी इसको 100% कर दें। 100% करने के बाद आपने क्या करना है, कंट्रोल 0, ठीक है। यहाँ से आपने मूव टूल लेना है, ठीक है, कंट्रोल 0 प्रेस करना है, ठीक है। कंट्रोल 0 प्रेस करने के बाद सबसे पहले आपने क्या करना है, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है।
ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद इसको आपने सबसे पहले कन्वर्ट टू स्मार्ट पाथ, क्योंकि इसके अंदर तमाम डिजाइनिंग हमने क्या करना है, इस मेन बॉडी के अंदर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जब आपने इतना काम कर लिया, जब इसके बॉडीज के ऊपर ये आपने सिलेक्ट करवा लिया, इसको सबसे पहले आपने राइट क्लिक करे, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद आपने एक काम आपने और करना है, अभी मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले जो आपने ये बोतल ली हुई है, ठीक है, इस बोतल की आपने 3 डुप्लीकेट लेना है कंट्रोल जी से, 1 2 3, और इन तीनों को एक साथ शिफ्ट से सिलेक्ट करके इसके ऊपर लेकर आना है। यहाँ पे ऊपर लेकर आके इसको थोड़ा सा ऑफ करें। उसके बाद वापस जो कि आप जिसको एक्टिवेट किया, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मेन बॉडी को आपने करवाया था, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इसको इसके नीचे वाले बोतल की बॉडी के साथ आपने इसको राइट क्लिक करके आपने इसको क्लिपिंग मास्क कर देना है। जैसे आप क्लिपिंग मास्क करेंगे कुछ इस तरह से हो जाएगा। क्लिपिंग मास्क करने के बाद यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे, ब्लेंड मोड में, ब्लेंड मोड में इसको जाकर आप मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल इज दैट, दैट्स इट। ये हो गए आपकी मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहां से करने के बाद यहाँ पर जो आपका कैब है, इस कैब को पकड़कर आप बिल्कुल टॉप पे लेकर आ जाएंगे। कैप के साथ भी कुछ इसी तरह आपने करना है। तो कैप को किस तरह से सेट करना है, हम यहाँ से एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल का कलर सपोज हम ले लेते हैं रेड। ठीक है, रेड करने के बाद हम यहाँ से बिल्कुल इसके ऊपर से कंट्रोल प्लस कर लेते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट इसके इस जगह से, यहाँ से इस जगह से लेकर हमें इसको यहाँ से नीचे तक, यहाँ तक बिल्कुल एक्यूरेट इसको सिलेक्शन कर लेते हैं। जैसे ही सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर कलर कौन सा आ रहा है, हमारे पास कलर आ रहा है जनाब यहाँ पर, तो हम इसको कलर चेंज करके रेड देते हैं। अच्छा, उसके बाद इसको भी बंद कर लेते हैं और यहाँ से कंट्रोल 0। उसके बाद हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने ये चेक कर लेना है कि भाई ये सब कुछ सेट है, हमने कहा सब कुछ बिल्कुल 100% ओके। कंट्रोल 0 करने के बाद इसको भी आपने क्या करना है, राइट क्लिक, और राइट क्लिक के कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करना है आपने। स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का इसके आपके भी आपने 3 डुप्लीकेट लेना है। 3 डुप्लीकेट क्यों ले रहे हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको फिर बाद में बताऊंगा। इन तीनों को सिलेक्ट करके इस कैप के ऊपर ला के रखते हैं, इस कैप के ऊपर ले जाए, कोई इशू नहीं। ठीक है, और इसको भी ऑफ कर दें, और इसको भी एज इट इज जो आप वाली कैप वाली, इसको भी राइट क्लिक करके आप यहाँ से क्लिपिंग मास्क कर दें। मास्क करने के बाद इसको भी यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करके रख लें। ठीक है, ये बोतल आपकी तकरीबन हमारी कंप्लीट हो चुकी है जनाब। यहाँ तक आई होप के काम आपको अच्छी तरह से आ चुका होगा। ठीक है, अब हमें जो भी डिजाइनिंग वगैरह, जो भी मॉकअप वगैरह डिजाइन करना है, जो भी टेक्स्ट वगैरह ऐड करना है, जैसे यहाँ पे इस बोतल के अंदर है, तो वो तमाम चीजें हम किसके अंदर करेंगे, हम यहाँ पर इसके मेन टेक्स्ट के अंदर करेंगे। ठीक है, सॉरी, क्लियर? आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, वापस आते हैं हम अपने कैनवस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, अब आने के बाद सबसे पहले हमने क्या करना है जनाब, कंट्रोल 0। ठीक है, उसके बाद हमने आ जाना है यहाँ पर, सबसे पहले जहाँ पे हमने यहाँ पे बॉडी बनाई, इस बॉडी पे आगे हमने देखिए स्मार्ट ऑब्जेक्ट हम बनाते क्यों है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा ये होता है हमें कि हम एक मल्टीपल लेयर्स को उस चीज के अंदर ऐड करवाते हैं। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, उस लेयर को ग्रुप की सूरत में पा सकते हैं, ताकि हम, अच्छा लिंक्स होते हैं ना, बहुत सारे लेयर्स को हम एडोब फोटोशॉप में लिंक कर देते हैं। लिंक करने के बाद अगर हमें प्रीवियस जाकर उसके अंदर कुछ एडिटिंग करनी है लेयर्स में, तो हम नहीं कर सकते। तो स्मार्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, अगर हमें कुछ लेयर्स वगैरह में एडिटिंग करनी है तो हमें वो एडिटिंग प्रोवाइड करती है। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा है, इसलिए मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके रखा हुआ है। अब मैं इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट वाले लेयर पर डबल क्लिक करूंगा। जैसे डबल क्लिक करूंगा तो आपके सामने ये आ जाएगा। अच्छा, ये यहाँ पर ये आ रहा है, सॉरी ये इसका आ गया, मेरे गलत सिलेक्शन हुई थी लेयर, तो कंट्रोल W कर देते हैं। तो ये वाली लेयर सेलेक्ट थी, मुझे आना था सॉरी इस वाले बॉडी वाली लेयर के ऊपर, और बॉडी वाली ब्लू बॉडी वाली लेयर्स के ऊपर, और इस पे आके डबल क्लिक कर देना। जैसे डबल क्लिक करूंगा आपके सामने यहाँ पर ये आ चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये करना है तो सबसे पहले मैं कंट्रोल दबा के इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं एक न्यू लेयर लूंगा। न्यू लेयर लेने के बाद मैंने क्या करना है, मैंने जाना है क्रीजन के ऊपर, और क्रीजन से इसको बिल्कुल एक लाइट सा कलर दे देना है। ये एक लाइट सा कलर हमने येलो के साथ बनाया है। फिलहाल मैं इसके साथ एक लाइट कलर यूज करता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक लाइट कलर है, या फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज कर ये येलो है, मैं येलो के साथ यहाँ से इसको एक लाइट कलर दे देता हूँ, कोई इशू नहीं है। यहाँ से और इसको भी एक कोई एक सिंपल सा लाइट कलर डिफाइन कर देता हूँ, जस्ट लाइक छोटा सा। फिलहाल इसको हम बाद में, सॉरी इसको हम बाद में यहाँ से इजिली चेंज कर लेंगे। ठीक है, कंट्रोल 0, और यहाँ से हम इसको जो फिलहाल इस तरह से इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है,
इसको करने के बाद, लाइट कलर करने के बाद, क्योंकि कलर्स यहाँ से हुआ है, ठीक है, बहुत ज्यादा ही लाइट कलर हो गया है, तो फिर हम इसको थोड़ा सा और डार्क कर लेते हैं, ठीक है। तो हम थोड़ा सा इसको बना लेते हैं कलर्स, और फिलहाल हम इसको अभी कलर्स में ही रखते हैं ताकि ये हमारे पास कैनवस की सूरत में आ जाए। उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने करना क्या है, कंट्रोल प्लस से हमने, क्योंकि शैम्पू में होता क्या है कि शैम्पू में होता ये है कि ग्रेडियंट है, किस ग्रेडियंट के थ्रू हमने शैम्पू को डिजाइन किया है। तो उसके लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने लेना है यहाँ से मतलब पेन टूल में जाकर हमें शेप से वापस आके पाथ में आना है, एक न्यू लेयर लेना है, ठीक है। न्यू लेयर लेने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है इस जगह पे, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने कुछ इस तरह से यूं एक डिजाइन बनाना है, यानी यूं इस तरह से एक डिजाइन बनाना है, ठीक है। ऑल्टर दबा के यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से एक बॉक्स ले लेना है सिंपल, और कंट्रोल एंटर करके इस बॉक्स का कलर हमने कुछ, ठीक है, डार्क येलो टाइप का सपोज अभी ले ले, ठीक है। अभी ये बॉक्स का कलर हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, कंट्रोल टी करके इसको हम थोड़ा सा नीचे भी कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हमने इसको यहाँ पे सेट किया हुआ, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर मुझे वो इंग्रेडिएंट्स डालनी है, जो चीजें मुझे जो खोपरे उपरे से वो चीजें बनती है, तो कंट्रोल ओ से हम ओपन कर लेते हैं वो फाइल, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स वाली फाइल कहाँ है हमारी, जो मैंने रखी हुई है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। फोटोशॉप, अच्छा जी, मिलाद के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल ये रही वो ग्रेडियंट्स वाली फाइल। तो सबसे पहले यहाँ से हम दो ग्रेडियंट्स वाली फाइल ले लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ये ओपन करते हैं, ठीक है, कंट्रोल दबा के ओपन कर लेते हैं। कॉपी एडिट से जाके, मेरा कंट्रोल सही नहीं है तो मैं कॉपी यहाँ से करता हूँ, कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। कंट्रोल डब्ल्यू करने के बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज होने के बाद जनाब यहाँ पे लाकर मैंने इसको पेस्ट मारना है। पेस्ट मारने के बाद वेरी सिंपल, मैंने कुछ नहीं करना है, मैंने यहाँ इसको यहाँ पे लेकर आना है, ठीक है। और यहाँ लाने के बाद इसको यहाँ ऑल्टर दबा के इसको क्लिपिंग मास्क कर देना है, ठीक है। क्लिपिंग मास्क करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ, थोड़ा सा छोटा करके इसको सेट करवाता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ से, और यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको ये उस तरह से छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको इस तरह से, जैसे ये ग्रेडियंट है, जैसे ये ग्रेडियंट है, ठीक है, इसको छोटा कर लेता हूँ। छोटा करने के बाद मैं एक काम करता हूँ, कंट्रोल ओ करके एक और फॉर्मूला मैं लेकर आता हूँ इसके ऊपर, अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ से मैं आ जाता हूँ जल्दी से, जल्दी मॉकअप डिजाइन, डबल क्लिक, यहाँ से एक लेम्बो भी था, लेम्बो था ये गालबन ये, ठीक है। कंट्रोल से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं। इसको भी कॉपी करने के बाद यहाँ पर एज यूजुअल हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। और कंट्रोल वी से इसको ही पेस्ट करते हैं। अच्छा, इसको पेस्ट कर लिया तो इसको भी हमें, इसको मैंने यहाँ रखना है, ठीक है, यानी इस तरह से यूं रखना है, ठीक है। तो इसको भी मैं क्या करूंगा, इसको भी ऑब्वियसली मैं एक, बल्कि उठा के अगर मैं इसके नीचे रख देता हूँ तो ये भी ऑलरेडी, बल्कि ये इसके ऊपर आ रहा है, अगर मैं इसके ऊपर रखूंगा कंट्रोल जेड, बल्कि कंट्रोल जेड ही कर लेता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट जेड कर लेता हूँ। लेयर के पीछे चली गई, कोई इशू नहीं है। ये वाली लेयर है ना, तो मैं इस लेयर को इसके ऊपर ले आता हूँ, ठीक है। और इसके पीछे वाले लेयर को मैं थोड़ा सा इसको सेट कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरह से, ये उस तरह पूरी लेयर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद इस लेयर को हमने क्या करना है, ठीक है, ये लेयर मैंने कटिंग की हुई है, इसको मैं यहाँ से कंट्रोल टी करके थोड़ा सा यहाँ से इसको यहाँ से साथ मिला लेता हूँ ना, ताकि इसमें ऐसा लगे कि ये भी इसके साथ मिलके ग्रेडियंट्स के तौर पर लेमन भी काम हो रहा है, ठीक है। तो ये मैंने ग्रेडियंट्स बना ली। अब इसका जो मेन बैक जो मैंने बनाया था, मैंने इसकी एक करनी है कंट्रोल से कॉपी, कॉपी करने के बाद कंट्रोल टी करके मैंने बैक साइड से इसको उठाना है। लेकिन जैसे ही मैं उठा रहा हूँ तो ये भी क्या हो रहा है, ये भी इसके ऊपर क्लिपिंग मास हो रहा है। तो फिर मुझे क्या करना है, इस पूरी लेयर को उठा के मुझे इसके ऊपर लेकर आना है, ठीक है। जैसे ही मैं इसके ऊपर लेकर आ रहा हूँ तो ये क्लिपिंग मास मेरी छुप चुकी, कंट्रोल जेड, ठीक है। तो अब ये अगर मैंने इसको सेट करवाया तो मैं इस तीनों लेयर को क्या कर देता हूँ, पहले मर्ज सेलेक्ट करके यहाँ से शिफ्ट दबा के इन तीनों को राइट क्लिक करके इनको भी मैं क्या करता हूँ, क्रिएटिंग कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, और इस वाली लेयर को उठाकर, बल्कि अब कंट्रोल टी करके, अब जब मैं इसको ऊपर की तरफ लेकर आऊंगा तो ये कुछ इस तरह से मुझे शो होना शुरू हो गई। तो मुझे इसका जो कलर करना है, इसका कलर मैं सपोज कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं इसका कलर कर लेता हूँ डार्क गोल्डन, ठीक है। गोल्डन स्टाइल्स में कुछ हमने इसका कलर एक इफेक्ट्स दे देता हूँ सपोज इस तरह से, ठीक है। ऑल्टर बैक स्पेस का मैंने कलर दे दिया, ठीक है, कुछ नारियल कलर का है, ठीक है, ठीक है। अब ये हमारा यहाँ पे स्टाइल एक हमने छोटा सा बना लिया है, ठीक है। क्लियर, आई होप कि आपको समझ में। अब मुझे एक मॉडल है, जो मैंने मॉडल की तस्वीर सेट करवाई हुई थी, और मैं उस मॉडल की तस्वीर को जल्दी से यहाँ पे
ले ओपन कर लेता हूँ, कंट्रोल उसे ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, वेयर इज माई मॉकअप, वेयर वेयर वेयर, जैसे ये नजर आ रहा है ना आपको, ये मॉडल को मैंने कटिंग की हुई है, तो ये तस्वीर कहाँ पर है जनाब? आई थिंक ये डबल क्लिक, ये रहा। कंट्रोल से मैं इसको कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद कंट्रोल W, और यहाँ पे लाकर मैं इसको जल्दी से वहां पे सेट करवा लेता हूँ, कंट्रोल V से पेस्ट। कंट्रोल T करने के बाद मैंने इसको थोड़ा सा, इसकी तस्वीर को मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। बड़ा करने के बाद मैं यहाँ से इसको यूं लेकर आता हूँ। ठीक है, अच्छा अब ये मॉडल की तस्वीर कुछ इस तरह से आ रही है, और मैं चाहता हूँ कि ये मॉडल की जो तस्वीर है ये इसके नीचे आ जाए थोड़ा सा, तो मैं इसको पकड़कर इसको यहाँ से यूं नीचे लेकर आता हूँ ना, तब ये देखें यूं नीचे से। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा सा सेट करवाता हूँ कि तस्वीर को कंट्रोल T, बल्कि इसके ऊपर ही रख लेता हूँ, कोई इशू नहीं, ऊपर कंट्रोल T करने के बाद मैं इसको राइट क्लिक करके थोड़ा सा स्क्यू कर लेता हूँ। थोड़ा सा स्क्यू में क्या होगा, तो थोड़ा सा यूं इस तरह से ना, इस तरह से मैं शो करवाना चाहता हूँ कि मॉडल की तस्वीर मेरे पास कुछ इस तरह से आए। ठीक है, इस तरह से आए। ठीक है, और इसको यहाँ से ही मैं थोड़ा सा यूं उठा लेता हूँ, यूं इस तरह से। ठीक है, आपने देखा होगा। ठीक है, इस तरह से यूं, और यहाँ से भी मैं थोड़ा सा इसको नीचे का उठा लेता हूँ, थोड़ा सा डिजाइन इस तरह से मैं दे देता हूँ, और इसको उठाकर मैं इन दोनों के बीच में रख देता हूँ इस तरह से। और इस वाली पिक्चर को, जो मेरी ये तस्वीर है, इसको मैं उठाकर इसके पीछे यानी कि यहाँ पे ले आता हूँ। तो यहाँ से देखें एक डिजाइन आ गई मेरे पास। उसको थोड़ा सा मैं तस्वीर को यहाँ से मजीद सेट करता हूँ, थोड़ा सा अगर मुझे इसको और भी करना पड़ा तो मैं इसको यहाँ से और मजीद राइट क्लिक करके स्क्यू करूंगा मजीद, और स्क्यू करके मजीद मजीद इसको इस तरह से मैं मजीद शिफ्ट दबाकर और मजीद इसको यूं इस तरह से सेट कर सकता हूँ। ठीक है, इसको आप चाहे तो मजीद एंटर करवा लें। ठीक है, ठीक है, अब देखें इस मॉडल की तस्वीर कुछ इस तरह से आ रही है। अच्छा, इस मॉडल की तस्वीर के मुझे कोई एक इफेक्ट भी देना है ताकि थोड़े से तस्वीर इसकी ज्यादा और ज्यादा परमानेंट हमारे पास नजर आए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, मैं इसको यहाँ से ले आता हूँ, यूं इस तस्वीर को मैं थोड़ा सा यूं इस तरह से मैंने अच्छी, तो ऊपर हमारे पास काफी जगह है, कंट्रोल T करके मैं थोड़ा सा इसको छोटा करके अंदर की तरफ इसको यूं इस तरह से दे। ठीक है, तो ये हमारे सदूद के अंदर ही तस्वीर आ रही होगी। ठीक है, अभी तस्वीर को मैंने थोड़ा फेस को इसका क्लियर करना है मॉडल की, थोड़ा सा फेस को मजीद क्लियर हो जाए, तो मैं फिल्टर में जाके ब्लर में जाऊंगा, ब्लर में जाके सरफेस ब्लर देके सिंपल इसको ओके कर दूंगा, तो तस्वीर थोड़ा सा और मेरे पास इस मॉडल की फेयर हो जाएगी। या कंट्रोल Z दे दूं तो कोई बात नहीं, तस्वीर ऑलरेडी फेयर है। उसके बाद हमने क्या करना है जनाब, हमने यहाँ पे लिखना है नाम। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मुझे एक इमेज और लेकर आनी है। अच्छा, यहाँ तक अभी जो मैंने काम कर लिया इसको मैं आपको दिखाता हूँ। कंट्रोल W कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो कंट्रोल W करने के बाद ये वापस आ रहा है उसी अपने पुराने लेवल पे। तो अब तक हमने यहाँ तक अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, ये हो रहा है कंप्लीट, किस वाले लेयर के ऊपर कर रहे हैं हम, इस वाले। अच्छा, अब हमें नाम लिखना है, मजीद और चीजें ऐड करनी है, तो जल्दी जल्दी हम ऐड करते हैं, कंट्रोल प्लस करते हैं। अब हमें यहाँ पर एक इमेज और लेकर आनी, जिसको हमने यहाँ पे करना है मास्क, जस्ट लाइक ये वाली इमेज। इसको हम करते हैं ओपन। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसके ऊपर डॉक्टर्स वगैरह जो भी इसके नाम्स वगैरह है जो जल्दी जल्दी लिखेंगे। ठीक है, अच्छा इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस इमेज को हम कर लेते हैं कंट्रोल A कॉपी, सिलेक्ट ऑल, सॉरी कंट्रोल A से सिलेक्ट ऑल कर लिया, एडिट में जाकर मैं कर लेता हूँ इसको यहाँ से सिंपल कॉपी, कंट्रोल W। ठीक है, और इसको यहाँ पे मैं मास्किंग से इसको मर्ज करूंगा। ठीक है, यहाँ से लाकर मैंने कंट्रोल T किया, इसको मजीद मैंने छोटा किया यहाँ से, और इसको मैं बिल्कुल यहाँ से साइड में थोड़ा सा छोटा सा रखना चाहता हूँ कि ये यहाँ से यहाँ तक बस इतना छोटा सा ये मैं इसको रखना चाहता हूँ। ठीक है, जस्ट लाइक ये, बस ये इस तरह से। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं इसको वर्टिकल में भी शो करवाना चाहता हूँ, ये ताकि ये कुछ इस तरह से शो हो मुझे। ठीक है, और मैं इसको यहाँ से इसको बड़ा करके यहाँ से इस चीज को थोड़ा सा मास्किंग करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से मास्क लगाया, मास्क करके गने यहाँ से जल्दी से मैंने इसको ग्रेडियंट मास्क दिया, इसको बैकग्राउंड के साथ मैंने मिक्स किया। ये देखें, अब ये मैंने बैकग्राउंड के साथ मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद क्योंकि थोड़ा सा मैं इसको यूं ही कर लेता हूँ, और मिक्स करने के बाद यहाँ से उसी इसकी ओपेसिटी मैं करता हूँ थोड़ा सा कम। कम करने के बाद अब मैं जल्दी से इसके ऊपर मैं लिखता हूँ डॉक्टर। ठीक है,
क्या लिखता हूँ मैं जल्दी से यहाँ से, डॉक्टर। तो डॉक्टर मुझे कोई टेक्स्ट वगैरह लिखना है, नाम वगैरह आप कुछ भी लिख लीजिएगा। सपोज मैं ब्लैक में लिखूंगा, ठीक है, ब्लैक में लिखता हूँ, ब्लैक, और ब्लैक में कैपिटल में लिखता हूँ डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर। और राइटिंग स्टाइल जो होगा मेरा वो मैं लूंगा यहाँ से इम्पैक्ट, ठीक है, इम्पैक्ट राइटिंग स्टाइल होगा, ठीक है। सॉरी, IMPACT इम्पैक्ट, ठीक है, यहाँ पर होगा, ठीक है। कंट्रोल ए, और हमेशा याद रखिए कंट्रोल टी से आपने नहीं बना, कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पर आपने थोड़ा इसके फॉन्ट साइज को यहाँ से बढ़ाना है। बढ़ाने के बाद इसकी वेरिएशन, ठीक है, ऑलरेडी सेट है, ठीक है, आपने ब्लैक दिया हुआ है, ठीक है, ओके फाइन। आपने यहाँ से इसको डॉक्टर दे दिया, ठीक है, यहाँ से इसको आपने किया बड़ा, ठीक है, और यहाँ से आपने इस टेक्स्ट को थोड़ा सा नीचे लेकर आए, ठीक है, क्योंकि इसके लड़की के बालों का कलर है, तो हम यहाँ पर भी इसको थोड़ा सा सेट लेकर आते हैं। और यहाँ से इसके जो टेक्स्ट का कलर है, हम टेक्स्ट का कलर इसको थोड़ा सा बल्कि ब्लैक ही करते हैं, और यहाँ से राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन देते हैं। ब्लेंडिंग ऑप्शन पे हम थोड़ा सा इसको बेवलिन बॉक्स दे देते हैं, बल्कि बेवलिन बॉक्स पे से इनर ब्लो वगैरह सॉफ्ट लाइट वगैरह किया हुआ है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। कलर 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 टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर मैं ले लेता हूँ जनाब, सपोज कर ले, मैं ले लेता हूँ यहाँ से सपोज नारियल का कलर, ठीक है, ये कलर मैं सपोज उठा लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद राइट क्लिक करता हूँ मैं यहाँ से ब्लेंडिंग ऑप्शन से बेवलिन बॉक्स करता हूँ थोड़ा, ठीक है, इसकी साइज वगैरह बढ़ाता हूँ, थोड़ा सा इसकी साइज वगैरह बढ़ाऊंगा, इसको यहाँ से कंट्रोल प्लस से थोड़ा सा बड़ा करूंगा ताकि पता चले मुझे करके आ रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा सा इसकी, ठीक है, इसको यहाँ से डेप्थ कुछ ज्यादा ही मैंने किया हुआ है इसको, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सॉफ्टनेस, ठीक है, और करने के बाद इसको हल्का सा मैं ड्रॉप शेडो भी दूंगा थोड़ा सा, यहाँ से इसको फुल कर देता हूँ, यहाँ से थोड़ा सा, यहाँ से हल्का सा इसको ड्रॉप शेडो भी दे देता हूँ उसकी, तो इस साइज स्प्रेडिंग कर देता हूँ, स्प्रेडिंग करके थोड़ा सा डिस्टेंस देके इसकी थोड़ी साइज बढ़ा के इस तरह से ओपेसिटी कम करता हूँ। और ओपेसिटी कम करके तो गेट इसकी आउटलाइन स्ट्रोक में सेट करवाता हूँ, ठीक है। स्ट्रोक में सपोज ये ग्रेडियंट डबल कलर्स आ रहे हैं, तो आप भी इसको कोई भी डबल कलर सेट करवा लीजिएगा। फॉर सपोज मैं मेरे पास ऑलरेडी ये वाला कलर सेट है, तो मैं फिलहाल इसको ये वाला कलर दे देता हूँ। आई थिंक ज़्यादा बेहतर है। और इसकी ड्रॉप शेडो को थोड़ा सा ड्रॉप शेडो को नीचे की तरफ मजीद और निकालूंगा तो ज़्यादा ये अच्छा लगेगा। और इसकी थोड़ी सी ओपेसिटी को मैं नॉर्मल कर दूंगा, और यहाँ से ओके, ठीक है। यहाँ से मैंने डॉक्टर लिख लिया, डॉक्टर 2, ठीक है। डॉक्टर लिखने के बाद अब मुझे क्या करना है, यहाँ से शैम्पू लिखना है, तो यहाँ से मैं टेक्स्ट लिखकर फॉन्ट साइज इसका जल्दी जल्दी कैपिटल में SHAM पे शैम्पू लिखकर इसका फॉन्ट कलर मैंने ब्लैक लेना है, ठीक है। ब्लैक लेने के बाद इसका राइटिंग स्टाइल जो है मैंने यहाँ से वर्धना में बोल्ड लेना है, ठीक है। वर्धना में सॉरी ये बोल्ड आ गया, बोल्ड में कंट्रोल टी करना है, कंट्रोल टी करने के बाद यहाँ पर आके आपने इसके फॉन्ट साइज को काफी छोटा करना है ताकि इसके साथ थोड़ा एडजस्ट हो सके, ठीक है। और यहाँ पर आके कंट्रोल टी करने के बाद थोड़ा मजीद छोटा करना है, ठीक है। और आपने यहाँ से इसको बीच में ले आना है, ठीक है। तो कंट्रोल टी करके आप एक काम करें, इसको मजीद कंट्रोल टी करें और इसकी वेरिएशन फॉन्ट को मजीद इसको छोटा करें। छोटा करने के बाद इसकी वेरिएशंस को यहाँ से आप इसको बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें। यहाँ से आप सेलेक्ट करें और यहाँ से ये है शाम, ठीक है। इसको आप यहाँ पे रख दें। रखने के बाद यहाँ पर एक स्टाइल और है, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे इसके बैक पे मैं अभी आप यहाँ पर एक स्टाइल दूंगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। उसके बाद यहाँ पर फाइल पर जाएं, ओपन करें। एक मैं ड्रॉप्स भी लेकर आना चाहता हूँ, मैंने ड्रॉप्स बनाया हुआ था। ड्रॉप्स कहाँ से ये रहा मैंने, ठीक है। तकरीबन मेरा फाइनलाइज की तरफ ही हो रहा है। ड्रॉप 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 वन, एक ड्रॉप ये है और दूसरा ड्रॉप मैंने ये रखा होता है। मैंने इस ड्रॉप को यहाँ से एडिट पे जाकर कॉपी किया, कॉपी जहाँ पे कंट्रोल W, और यहाँ पर अपने, ठीक है, ठीक है, लाने के बाद हम मैंने इसको सिंपल पेस्ट कर दिया, ठीक है। पेस्ट करने के बाद मैंने इसको, ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स किया। रिवर्स करने के बाद कंट्रोल T से मैंने इसको, ठीक है,
और क्लियर। थोड़ा सा इसको मैंने जो स्ट्रेट किया, स्ट्रेट करने के बाद थोड़ा सा इसकी जो शेप है ना, जो मैंने शैम्पू लिखा हुआ है, शैम्पू ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ गिर रहा है, तो थोड़ा सा इसका जो नोक है ना, नोक, उसको मैं थोड़ा सा यूं रोटेट करना चाहता हूँ। तो रोटेट करने, जैसे कि तेल गिरता है तो तेल गिरता के यूं होता है ना, तो शैम्पू गिरता है तो थोड़ा सा यूं रोटेट होता है। उसको करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, फिल्टर। फिल्टर में आप सिंपल चले जाइएगा। इसको करने के लिए लिक्विफायर, लिक्विफायर में जाने के बाद ठीक है, हल्का सा आप लेकर इसकी शेप को इस तरह से यूं, यूं इस तरह से, यूं ऊपर की तरफ, यूं इस तरह से शेप कर, और जस्ट सिंपल ओके कर लीजिएगा। अब ये देखिए शेप इसकी यूं इस तरह से हो गई है। अब कंट्रोल टी करके इसको थोड़ा सा यूं इस तरह से, इसके ड्रॉप्स को आप इसके ऊपर की तरफ ले आए। और अब यहाँ पे जनाब, यहाँ पर आ गया मेन डॉक्टर्स के ऊपर। ठीक है, डॉक्टर्स के ऊपर आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपने करना नहीं, डॉक्टर्स से पहले आपने एक न्यू लेयर लेना है। न्यू लेयर इस डॉक्टर्स के बीच में ही आपने रखना है। ठीक है, और आपने डॉक्स बैक्स कर लेना है। ठीक है, डॉक्स बैक करने के बाद यहाँ से आपने एक नॉर्मल रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल लेके यहाँ से आपने सिंपल यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इसका बिल्कुल लाइट कलर आपने लेना है। यानी कि कौन सा लाइट कलर, कौन सा लेंगे, यानी कि आई ड्रॉपर टूल पकड़े, कहाँ है आपका आई ड्रॉपर, यहाँ से इसके आई ड्रॉपर को टूल को क्लिक करें और इसका बिल्कुल लाइट सा कलर बिल्कुल आपने पकड़ना है, यानी कि जस्ट लाइक ये। ठीक है, ऑल ऑल्टर बैक स्पेस के ऊपर इस तरह से डालने, बल्कि ये कलर है, इसके ऊपर डबल क्लिक करें, यहाँ से कलर्स को थोड़ा सा चेंज भी करें। ठीक है, यह मरून कलर था तो मरून का आप कलर यहाँ से डाल दें। सपोज या बिल्कुल ही अजीब सा कलर लग रहा है तो आप इसको यहाँ से कोशिश करेंगे व्हाइट अगर हो सकता है तो डार्क व्हाइट डाल के देखें, यहाँ से डार्क व्हाइट डाल लें। ठीक है, कंट्रोल टी और हल्का सा व्हाइट डालने के बाद राइट क्लिक करके ब्लेंडिंग ऑप्शन पे जाइए। जैसे मैं नॉर्मली एक थिंग लगा रहा हूँ और इसके स्ट्रोक पे जाइए, स्ट्रोक लाइट सा आ रहा है तो आपने यहाँ से स्ट्रोक पे क्या आ रहा है, डबल कलर आ रहा है, आपने सिंगल कलर करना है। यहाँ से ग्रेडियंट से आप कलर पे आ जाइए और यहाँ से व्हाइट की जगह आपने यहाँ से कौन सा कलर ले लेना है, आपने कलर ले लेना है जनाब यहाँ से मरून कलर। ओके करना है, यहाँ से इसके स्प्रेडिंग करना है आपने इसको टू। टू करने के बाद आपने करना है इसको सिंपल ओके, कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा यहाँ से छोटा करना है। ठीक है, छोटा करने के बाद एंटर प्रेस करना और इसी की एक यहाँ से आपने निकालनी है डुप्लीकेट, सॉरी इसकी, बल्कि सॉरी मैं इसकी डुप्लीकेट निकाल, डॉक्स बैकग्राउंड की आपने एक डुप्लीकेट निकालनी है और इसको यहाँ पर इसके साथ आपने रखना है। थोड़ा सा आपने इसको नीचे लेकर आना है। नीचे ले जाने के बाद कंट्रोल टी प्रेस करना है। कंट्रोल टी प्रेस आपने इसको छोटा करना है और छोटा करने के बाद यहाँ पर जो आपने शैम्पू लिखा हुआ है, आपने शैम्पू का कलर व्हाइट करना है और इसको आपने रिवर्स कर देना है। यानी कि कैसे, ये अभी बताता हूँ मैं आपको किस तरह से करना है। कंट्रोल प्लस कर लें इसको मजीद, यहाँ से शैम्पू SHAM शैम्पू, आपने यहाँ से टेक्सा कलर जो है जनाब यहाँ पे आपने ले लेना है। टेक्सा कलर आपने व्हाइट कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड है और ये जो बैकग्राउंड है, राइट क्लिक करके बैकग्राउंड का कलर आपने क्या ले लेना है। बैकग्राउंड का कलर किस तरह से चेंज करके आपने ओवरले पे जाना है। यहाँ से आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ से इसका कलर रिवर्स करके इसका फॉन्ट का जो इसका स्ट्रोक कलर है, यहाँ से आपने स्ट्रोक कलर सिंपली क्या कर देना है आपने यहाँ से व्हाइट या बिल्कुल डार्क ब्लैक करते हैं आप इसका, और देन ओके। ठीक है, ओके एंड देन ओके। यहाँ से ये आपने डॉक्टर टूथपेस्ट ले लिया। अब यहाँ से जो आपने ये जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको आप यहाँ से चाहे तो इस तरह से कंट्रोल टी करके यहाँ से इस तरह से यूं इस तरह से इसको थोड़ा सा यूं इस तरह से आप कर दें तो ये आपका एक डिजाइन बन गया। यहाँ से फाइल पर जाए, सिंपल आप इसको सेव कर लें। सेव करने के बाद ये आपका बैकग्राउंड बना हुआ है और आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड मजीद चेंज हो तो हम उसको मजीद भी इंशाल्लाह चेंज करेंगे और अभी चेंज करके देखते हैं। ठीक है, सेव कर लेते हैं, फाइल पे जाकर सेव। ठीक है, सेव करने के बाद कंट्रोल S करने के बाद कंट्रोल W जैसे ही किया। ठीक है, तो अब ये हमने टोटली एक थोड़ी सी डिजाइनिंग कर ली है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिजाइनिंग कर ली है। अब डिजाइनिंग करने के बाद अब हम चाहते हैं कुछ और मजीद डिजाइन इसके ऊपर। आपको याद है कि मैंने बोतल की एक डुप्लीकेट ली हुई थी यहाँ पर, यहाँ से आपको आई होप के अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा।
अब थोड़ा सा और मजीद हम इसके ऊपर डिजाइन करते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे इस बोतल के ऊपर। तो अब मैं यहाँ से एक छोटा सा है कि मैं यहाँ से सिल्वर कलर को, बैकग्राउंड कलर को ऑन कर दूंगा। ऑन करने के बाद यहाँ पर जो मैं बैकग्राउंड कलर लूंगा, वो बैकग्राउंड कलर लूंगा ये थोड़ा सा डार्क पे। ठीक है, तो यहाँ से मैं आ जाता हूँ, क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सिंपल इस बैकग्राउंड के साथ ही मैं यहाँ पे नीचे यहाँ से आ जाता हूँ, एक सॉलिड कलर लेता हूँ। सॉलिड कलर लेने के बाद यहाँ पे इसके ऊपर सपोज मैं क्लिक कर देता हूँ, चले इसके ऊपर इसको मैं थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ। लाइट के बाद ओके किया। ओके करने के बाद यहाँ से इसको मैं करवा देता हूँ ब्लेंड मोड से, इसको ओवरले, वेयर इज ओवरले, दिस इज ओवरले। ठीक है, उसके बाद जनाब यहाँ पे मैंने ओवरले के लिए अब आ जाता हूँ मैं इन दिस मेन बोतल के ऊपर। अब मैं थोड़ा इसकी शेडिंग्स वगैरह सेट करता हूँ। शेडिंग किस तरह से सेट करूंगा? शेडिंग सेट करने के लिए मैं सिंपली कहाँ से आऊंगा, यहाँ से जो मैंने फर्स्ट यहाँ से बोतल की बॉडी ली थी, इसको मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसका कलर दे दूंगा मैं जनाब इसका शेडो। ठीक है, इसका दे देता हूं मैं शेडो। ठीक है, शेडो। ठीक है, यानी इसके ऊपर शेड दूंगा मैं। शेडो जैसे ही मैं दूंगा, शेडो इसका शेडो दे देता हूँ। इसका दे देता हूँ जनाब मैं नेम मिड टून, और इसका दे देता हूँ मैं स्क्रीन लाइट, LIGHT लाइट। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या आता हूँ, सबसे पहले मैं इसके ऊपर शेडो देकर देता हूँ। शेडो देने के लिए मैंने नॉर्मली इसके ऊपर शेडो पे क्लिक किया, और शेडो पे जाने के बाद सबसे पहले इसको मैं यहाँ से शेडो में इसको कर दूंगा मल्टीप्लाई। तो यहाँ से देखें, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं था, जैसे ही मैंने शेड्स को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से शेड आना शुरू हो गया। शेडो के बाद मैं यहाँ पे आगे की तरफ बढ़ूंगा, मैं जाऊंगा, इसको मैं दे दूंगा यहाँ से बर्न डॉज एड, इसको मैं ऐड करवाता हूँ। अब बर्न डॉज एड में क्या है कि कलर इस वक्त मेरा ऑफ हो चुका है, तो मैं कलर्स को दोबारा अपना ऑन करने के लिए क्या करूंगा, इसका यानी कि मिड टोन को मैं क्या कर दूंगा, मिड टोन को मैंने ब्लेंड मोड में जाके ठीक है लीनियर कलर डॉज देना है। ठीक है, लीनियर कलर लीनियर डॉज ऐड देना है, और उसके बाद कंट्रोल L, क्योंकि मैंने इसका कलर ऑफ किया है। इसे कलर को ऑफ करने के बाद यहाँ से मैं इसको कलर को थोड़ा सा डार्क करूंगा, यहाँ से यानी ऑफ करूंगा। ऑफ करने के बाद यहाँ से इसकी लाइट्स को थोड़ा सा ऑन करूंगा, तो यहाँ से देखें शेड पड़ना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा मैं इसके शेड को ऑन कर देता हूँ। शेड को ऑन करने के बाद यहाँ से मैं कर देता हूँ सिंपल ओके। ओके करने के बाद इसको मैं स्क्रीन के लाइट किया होता, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर थोड़ी सी लाइट भी पड़े, तो लाइट पड़ने के लिए मैं यहाँ से क्या दूंगा, मैं यहाँ से दूंगा स्क्रीन। तो स्क्रीन से क्या होता है, लाइट बिल्कुल ऑफ हो गई। अगर मुझे ऑन करना है कंट्रोल L दोबारा, मैं दोबारा से सॉरी, अभी मैंने किसके ऊपर किया था, इसके ऊपर। अभी मैं जाऊंगा दोबारा, सॉरी मैंने इसके ऊपर दिया हुआ कंट्रोल Z, कंट्रोल ऑल्टर Z कर लिया मैंने। ठीक है, बल्कि मैंने यहाँ से सॉरी सेकंड वाले को, पहले वाले को क्या दिया हुआ था, सॉरी ये कैप का था, ये कैप चल रहा था। मैंने उसको लाइट सही दिया हुआ था, बल्कि मैं लाइट पर ही आ जाता हूँ माजरत के साथ, क्योंकि लेयर से ये मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। तो मैं इसको यहाँ से पकड़ के लाइट दिया हुआ, लाइट के बाद कंट्रोल L कर देता हूँ। L करने के बाद इसकी लाइट्स को मैं थोड़ा सा ऑफ करूंगा, और यहाँ से इसको मजीद यहाँ से मजीद ब्राइट कर दूंगा। तो यहाँ पर ये इफेक्ट्स आपके सामने इफेक्ट्स आने शुरू हो गया, और सिंपल इसको ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद सेम यही सारे काम मैंने इसके कैप्स के ऊपर भी करने। तो मैं अब आके सबसे पहले कैप्स के ऊपर इसका कैप्स को भी क्या कर देता हूँ, कैप को भी कर देता हूँ शेडो। ठीक है, शेडो करने के बाद यहाँ से कैप्स को भी मैं क्या कर देता हूँ मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ से इसको, मैं यहाँ से डबल क्लिक करके कैप्स को मैं कर देता हूँ टोन, इसको और लीनियर डॉश ऐड कर देता हूँ, और यहाँ से कंट्रोल L, इसके भी कलर्स को मैं ऑफ कर देता हूँ यहाँ से, और इसकी लाइट्स को यहाँ से थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ से करके ये देखें, थोड़ा सा यहाँ से लाइट्स ऑन होने शुरू हो गई, इफेक्ट्स आने शुरू हो गए। ओके कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ से इसको भी, थर्ड वाले को भी डबल क्लिक करके लाइट कर देता हूँ। लाइट करने के बाद यहाँ से भी इसके इफेक्ट्स को मैं सिंपल क्या कर देता हूँ स्क्रीन, और स्क्रीन करने के बाद कंट्रोल L, इसके भी लाइट्स को यहाँ से ऑफ करके, ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा ऑफ करके यहाँ से भी मैं थोड़ा सा ऑन करके लाइट से की कोशिश करता हूँ, जैसे ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर एक काम और करूंगा, यहाँ पे जहां पर मैंने इसके बोतल की कैप्स को, यहाँ पे मैंने क्या दिया हुआ है मल्टीप्लाई, तो मैं इसको मल्टीप्लाई से हटा के इसको मैं दे देता हूँ कलर बन, थोड़ा सा ये थोड़ा सा शार्प आना शुरू हो जाए। तो मैं इसको यहाँ से हटा के कलर बर्न कर देता हूँ, और कलर बर्न करने के बाद अब जैसे यहाँ इसकी लाइट्स वगैरह है, तो मैं इसको लाइट्स वगैरह को कंट्रोल L करके
थोड़ी लाइट्स वगैरह को सेट करवा लेता हूँ यहाँ से, ये देखें, ठीक है, ओके। और अब अगर इसका कलर चेंज करना है तो इस पर डबल क्लिक करके मैं इसका कलर भी चेंज करता हूँ। कलर में किस कलर में चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ से डबल क्लिक, तो मरून कलर पे थोड़ा मैं कलर लेना चाहता हूँ, जैसे जस्ट लाइक ये, ओके, और कंट्रोल एस कंट्रोल डब्ल्यू, ठीक है। तो यहाँ से इसके बॉक्स का लाइन, बॉक्स का कलर भी चेंज हो जाएगा। यहाँ से देखें इसके ऊपर लाइट्स पड़ना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा हमारे पास इफेक्ट था, ठीक है। आई होप कि आपको समझ गए। ये हमारा जनाब मॉकअप अब हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया। फाइल पे जाके इसको मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन पे करता हूँ। ये मैंने यहाँ पर मॉकअप, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ये हमारा मॉकअप यानी फोटोशॉप पे एक तो पर प्रोडक्ट मॉकअप शैम्पू का मैंने कंप्लीट कर लिया आपके सामने। यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने मैंने स्टाइलिश यहाँ पे आपको इफेक्ट्स बनाने की कोशिश की। आई होप कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी चीज अगर आपको ना समझ में आए, कोई भी चीज पूछनी है या और कोई चीज अगर आप पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की क्लास को हम यहीं पे एंड रखते हैं। क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो गई क्योंकि जाहिर सी बात है तमाम चीजों के, ये तो मैंने पहले से बहुत सारी चीजें इसमें कट पेस्ट करके रखा होता, वरना अगर मैं शुरू से बनाता तो बहुत ज्यादा ही क्लास हमारी लेंदी हो जाती, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इस क्लास रिलेटेड कोई चीज पूछना हो तो लाजमी पूछेगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।